अलीगढ़ में आज सीएम योगी की हुंकार, विकास परियोजनाओं की होगी बौछार। नुमाइश ग्राउंड से सीएम देंगे करोड़ों की सौगात, सियासत भी होगी गर्म। जनसभा, विकास और सख्त सुरक्षा। अलीगढ़ में आज योगी का बड़ा कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। अलीगढ़ आज राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अलीगढ़ को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जबकि भाजपा संगठन भी इसे लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की जनसभा को केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। रविवार को जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और जनसभा स्थल के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम को लेकर हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का निरीक्षण है, उसके बाद कलेक्ट्रेट मीटिंग है और उसके बाद फिर जनसभा है। तो सभी तैयारी कर दी है, पूरा पुलिस और प्रशासन लगे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय, नया जिलाधिकारी महोदय तो 2 दिन से लगे हुए हैं। सारी तैयारी कर ली गई, पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। मेडिकल टीमें भी इसमें लगी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। मौसम भी आप समझ रहे हैं, सारी तैयारी कर ली है और जो भी लास्ट मिनट के इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। अब मैं शेड्यूल तो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम। जनसभा का कार्यक्रम है, उसको देखते हुए शहर में जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह आप मैनेज करेंगे, चारों तरफ से पब्लिक आएगी और उसका रिसीव करेंगे। उसमें रूट डाइवर्जन का प्लान है, वो पब्लिक कर दिया जाएगा। और जो जनसभा है वो सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं है। तो स्कूल का कोई भी शेड्यूल उससे प्रभावित नहीं है। देखिए, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य आदित्यनाथ जी का मैं समझता हूँ तीसरी बार रात्रि प्रवास इस हरिगढ़ की धरती पर हो रहा है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात है, तीनों बार, चाहे मैं कोल विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक हूँ, शहर विधानसभा का जो क्षेत्र इसमें आ रहा है, कल का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से कोल विधानसभा, शहर विधानसभा और अलीगढ़ नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको लेकर एक कार्यक्रम है, जिसमें उनका प्रथम राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का उसका निरीक्षण है। उसके बाद एएमयू प्ले ग्राउंड पर उतरेंगे। वहां से उतरने के बाद पीडब्ल्यूडी की जो समीक्षा बैठक है, मंडलीय समीक्षा बैठक, वो अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में होगी। उस समीक्षा बैठक के बाद विशाल जनसभा के रूप में इस नुमाइश मैदान परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, मार्गदर्शन उनका होगा। और उसके तत्पश्चात रात्रि प्रवास भी है, जिसमें वो तमाम तरह के जो अन्य विषय होंगे, अन्य जानकारियां होंगी, कुछ लोगों से मुलाकात भी होगी। ऐसे तमाम कार्यक्रम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के रात्रि विश्राम के दौरान जो मतलब संगठन के लोग और जो राजनेता है और उन लोग ये जो नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ता है, ग्रास रूट की उन्हें हर तरह की जानकारी रहती है और कार्यकर्ताओं से मिलने वाले अधिकतम मिलन कैसे हो कार्यकर्ताओं का, ये आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मिलने की शैली है। चाहे लखनऊ हो, चाहे अलीगढ़ हो, जहां भी उनका प्रवास रहता है, वो कार्यकर्ताओं से दिल खोलकर मिलने का काम करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ सैकड़ों करोड़ों के काम शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत अलीगढ़ के लिए विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें लंबे समय से लंबित ट्रांसपोर्ट नगर की मांग, क्वारसी और एटाचुंगी पर पुल निर्माण, सारसोल 4 लेन सड़क परियोजना और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े विकास कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसे में इस दौरे को अलीगढ़ के बुनियादी ढांचे और विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कल 3 बजे
इसी स्थान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के साथ साथ अलीगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं उसका शिलान्यास भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रतीक्षा अलीगढ़ वासी काफी लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में हुए हैं, तो उनका शिलान्यास और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से जो उनका लगाव है और खासतौर से अलीगढ़ से जो उनका लगाव है, अलीगढ़ के लिए जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर दिया गया है और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, पुल बने हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, इस तरह के तमाम कार्य हुए हैं, तो उनका निरीक्षण भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से करोड़ों का विकास हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है और जो मूलभूत आवश्यकता है जो बड़े लंबे समय से अपेक्षित थी अलीगढ़ के लिए, उनमें काम हुआ है। हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बहुत लंबे समय से मांग थी, हमारे यहाँ क्वारसी का और एटा चुंगी के पुल की मांग थी, हमारे इधर सारसोल पे 4 लाइन की बहुत समय से मांग थी, तो बहुत सारे काम विकास के हुए हैं। हम सभी अलीगढ़ वासी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। भाजपा संगठन इस जनसभा को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। महानगर अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का अलीगढ़ आगमन जनता और कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का विषय है और सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सीएम के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनसभा के मंच से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ जनता को सरकार की प्राथमिकताओं का संदेश भी देंगे। कुल मिलाकर अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा सिर्फ एक जनसभा भर नहीं, बल्कि विकास, संगठन और प्रशासन तीनों मोर्चों पर अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री अलीगढ़ को किन किन परियोजनाओं की सौगात देंगे और अपने संबोधन में क्या बड़ा संदेश देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।